नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डॉक्टर पवन कमान नेचुरोपैथी में। जैसा कि हम आपके सामने बार बार कोई ना कोई औषधि लेके आते रहते हैं और आपके स्वास्थ्य के लिए जो लाभदायक होती है, और इसी क्रम में आज आपके इस वीडियो में एक छोटी सी औषधि है, लेकिन बहुत ही कारगर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके शरीर को आपकी अंदरूनी रूप से और बाहरी रूप से दोनों तरफ से आपको स्वस्थ रखेगी। और ये आम जिंदगी में बहुत ही लाभदायक है और सभी लोग इससे परिचित हैं। इसको एलोवेरा कहते हैं। एलोवेरा एक ऐसी औषधि, ये पौधा है जिसे हम देखिए ग्वारपाठा के नाम से भी जानते हैं, ढीकवार के नाम से भी जानते हैं, उद्धत कुमारी के नाम से भी जानते हैं। एलोवेरा का जूस से शरीर के जितने भी पोषक तत्वों की कमी होती है, उन सभी पोषक तत्वों की कमी एलोवेरा बड़ी आसानी से पूरी करता है। खाली इसका जूस अपन को लेना होता है और अंदरूनी रूप से और बाहरी रूप से दोनों ही तरह से इसे उपयोग किया जा सकता है। और ये चेहरे के लिए अमृत का काम करता है। जैसा मैं आपको बता दूं, एलोवेरा का पौधा आपने देखा ही होगा, लगभग इस तरह से इसकी पत्ती होती है और ये कटीले तरह का होता है। देखिए ये देखिए, इसमें हल्के हल्के कटीले होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि एलोवेरा का उपयोग कैसे करें। और एलोवेरा में कुछ घातक पदार्थ होते हैं। इसमें एक तरह का एक लिक्विड होता है जो पीले कलर का होता है। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि हमें इसका उपयोग करने से पहले सबसे पहले इसका शुद्धिकरण करना है। तो शुद्धिकरण के लिए क्या करते हैं कि ये जैसे एलोवेरा है, ये एलोवेरा का एक बिल्कुल ताज़ा पत्ता है और इसमें आप देख रहे हैं कि ये देखिए, आप थोड़ा सा इसको गौर करके देखिए, इसमें एक जेल टाइप का पीले रंग का पदार्थ निकल रहा है। अभी हम देखो काट के फिर से दिखाते हैं आपको। तो इसमें आपको देखेंगे कि इसमें एक पीले रंग का एक पदार्थ निकलता है। जैसे हम काटते हैं इसको, तो ये देखिए, ये इसमें देखिए आपकी इसमें ये नज़र आ रहा होगा पीले रंग का। तो ये बहुत ही घातक होता है, यानी विषैला तत्व होता है। तो सबसे पहले हमें इस एलोवेरा की पत्ती को, एलोवेरा को का शुद्धिकरण करना है। शुद्धिकरण के लिए क्या करते हैं कि हम ये पूरा एक पत्ता इस तरह से काट लेते हैं और काटने के बाद इसको पकड़ेंगे इस तरह और इसके दोनों तरफ एक एक कट लगाएंगे। लगभग आधा इंची का कट होना चाहिए। देखिए इस तरह से ऐसे कट लगाते हैं और कट लगाने के बाद इसे दोनों साइड से लगा देते हैं ताकि इनमें जो विषैले तत्व हैं वो बड़े आराम से निकल जाएं। अब जो विषैले तत्व तुरंत नहीं निकलेंगे, इसका भी ध्यान रखना है। जैसे हमने इसको रात के समय काट के इस तरह से काट लिया और फिर इसको किसी भी चीज़ से इस तरह से इसको लटका देंगे। रात भर के लिए इसको लटकाएंगे। तो रात भर जब ये लटका रहेगा तो ये एलोवेरा का जो पत्ती है, कुछ आपको बताएं कि इस तरह से नज़र आने लगेगी। सुबह ये पूरा इस तरह से इसका जो लिक्विड है जो इस चारों तरफ छप जाएगा और निकल के बाहर आ जाएगा और इस तरह से नज़र आने लगेगा। देखिए ये देखिए, ब्लैक कलर का जो है ये एक लिक्विड है। अब इसको क्या करते हैं कि इसको फिर से पुनः वैसे ही जैसे कट लगाया था इसमें को भी इसी तरह से कट लगा देते हैं और ये आपका इसकी गंदगी जो होती है इसको बाहर कर देते हैं। इसमें पुनः इसी तरह से कट लगाते हैं। देखिए जिस तरह से कट लगाते हैं, ये कट लगा दिया और कट लगाने के बाद जो ये है, ये देखिए एलोवेरा इस तरह से इसके टुकड़े निकाल लेते हैं। अब इसको छील लीजिए। आप चाकू से भी छील सकते हैं, आप अपने हाथ से भी इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए इसका जेल निकल के सामने है। अब इस जेल ये पूरी तरह शुद्ध है, आप उसको खाने में भी कर सकते हैं और इसका सेवन हम अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर, बॉडी को लगा के भी कर सकते हैं। तो आज ये तो हुआ शुद्धिकरण का। अब इसके ये उपयोग के लायक बन चुका है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है और किस किस चीज़ में उपयोग किया जाता है, इसके बारे में हम आपको बता दें। तो एलोवेरा मैंने पहले ही बताया कि बहुत ही अच्छी औषधि है। प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद में दोनों ही जगह इसका बहुत ही अच्छा महत्व है, जिस शरीर को अंदरूनी रूप से और बाहरी रूप से शुद्धिकरण करता है। तो एलोवेरा जैसे अपने शरीर में छिल जाते हैं एलोवेरा, या मतलब अपने छिल जाते हैं या जल जाते हैं, तो जलन में और छिलने में या कोई खराश बन जाती है अपने शरीर के ऊपर, ब्लड निकलने लगता है, इसमें बहुत ही
आराम देता है। तो जैसे ही यदि कोई आप जल जाते हैं या आपकी त्वचा छिल जाती है, तो इसका जो लिक्विड होता है, जो मैंने आपको इसका जो बताया गूदा होता है, तो इसको उसके ऊपर मल देते हैं और लगा देते हैं, लेप की तरह मल देते हैं। तो इससे होता क्या है, एक तो सबसे पहले उस जलन में और दर्द में दोनों में ही कमी आ जाएगी, और जले हुए स्थान पर छाले नहीं आते, छाले भी नहीं आएंगे और दाग भी नहीं पड़ेंगे। इसका दूसरा जो उपयोग होता है वो बालों के लिए होता है। बालों में लगाने से बाल काले, घने, मुलायम और खूबसूरत होते हैं। और तीसरे स्थान पर सिर्फ बालों में लगाने से, तीसरा क्या है कि यदि इसका सेवन किया जाए तो हमारी बवासीर, डायबिटीज और पेट के विकार जैसे कब्ज, एसिडिटी, इनमें बड़ा लाभ होता है। इसको खाने से हमारे शरीर में जो विकार पैदा हो जाते हैं, जिनके नाम दिए हैं बवासीर, डायबिटीज और कब्ज, इनको बड़ी आसानी से दूर कर देता है। एलोवेरा का एक और महत्व है लगाने में, तो जो मैंने आपको पहले ही बताया कि चेहरे के लिए अमृत का काम करता है। तो एलोवेरा कील, मुहासे, रूखी त्वचा, चेहरे के दाग धब्बे, सब चीज़ों को दूर कर देता है। गंजेपन के लिए, बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। यदि किसी को बाल नहीं हो रहे हैं तो आप इसका सेवन करें, खाने में भी और लगाने में भी। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके सर के ऊपर बाल, घने, काले, लंबे बाल बढ़िया उगने लगेंगे। इसका जूस पीने से कब्ज की समस्या से निजात मिलती है, और एलोवेरा का जूस शरीर में खून भी बढ़ाता है। यदि किसी व्यक्ति को खून की कमी है तो सुबह 3 से 4 इंच का टुकड़ा करके एलोवेरा का शुद्धिकरण करके इसका सेवन करें तो निश्चित रूप से आपके शरीर में खून की कमी पूरी हो जाएगी, यानी कि खून की कमी नहीं रहेगी। यदि आप इसी जेल को, इसकी पत्ती को सरसों के तेल में पकाकर तेल तैयार करें तो यह तेल आपके जोड़ों के दर्द और गठिया में बहुत ही कारगर है। यह दर्द निवारक है और दर्द को दूर करता है। तो ये थी आज एलोवेरा की कुछ छोटी सी जानकारी, और इसे अपने जीवन में प्रतिदिन की तौर पे अपना, इसे किसी भी तरह से सिर्फ शुद्धिकरण के किसी भी स्थिति में आप ले सकते हैं। इससे कोई विशेष या किसी भी तरह के कोई नुकसान नहीं होने वाले हैं। इस एलोवेरा औषधि को आप घर में भी लगा सकते हैं, और अपने दरवाजे पर शो प्लांट है, दवाई के रूप में उपयोग करिए। देखिए यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, और आगे की वीडियो का आप इंतज़ार करिए। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल बजाइए, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, और तुरंत मिलने से आपको जानकारी जल्दी मिलेगी, और जानकारी मिलने से आपको फ़ायदा भी जल्दी मिलेगा। तो अगले वीडियो में आने के लिए आपसे अगले बार के लिए इंतज़ार करें, और हम आपका पुनः स्वागत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, नमस्ते।